बाइबल की प्रोफेसी परमेश्वर के निर्धारित समय पर पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पिलातुस राजा के सामने यीशु और बरअब्बा खड़े थे तो वहां पर एक महान प्रोफेसी पूरी हो रही थी। और ये प्रोफेसी परमेश्वर के पर्व में छिपी हुई है। और वो पर्व है प्रायश्चित का पर्व, जिसे इब्रानी में यौम किपुर के पर्व से नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व इब्रानी कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने की 10वीं तारीख में पड़ता है। ये एक ऐसा समय होता है जब महायाजक साल में केवल एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। व्यवस्था के अनुसार याजक उस दिन 2 बकरों को चुनता है। इसके बाद इन दोनों बकरों को मिलाप वाले तंबू के सामने एलोहीम के सामने खड़ा कर देता है और इन दोनों बकरों के ऊपर वो 2 चिट्ठियों को डालता है। दोनों में से जिस पर यहोवा के नाम से चिट्ठी निकलती है उसे यहोवा के लिए बलिदान किया जाता है, ताकि संपूर्ण इज़राइल की मंडली का प्रायश्चित किया जाए। और जिस पर अजाजेल के नाम से चिट्ठी आती है उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अजाजेल का मतलब ही होता है छोड़ दिया गया। जिस प्रकार इन दोनों बकरों को इज़राइल की मंडली के समक्ष यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा किया गया था, ठीक वैसे ही आज से 2000 वर्ष पूर्व 2 बकरों के स्थान पर 2 व्यक्ति थे जो संपूर्ण इज़राइल की मंडली और याजक के सामने खड़े हुए थे। यहूदी परंपरा बताती है कि दूसरे मंदिर काल के दौरान इन दोनों बकरों में एक समानता होती थी, जिन्हें एक ही कीमत पर खरीदा जाता था। ठीक वैसे ही यहोशुआ और बरअब्बा में एक समानता होनी चाहिए। यहाँ एक बड़ा भेद है। पहली समानता यह है कि यीशु मसीह ने जब कभी परमेश्वर को पुकारा तो उसने अपना पिता कहकर पुकारा। इसलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह पिता का पुत्र है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बरअब्बा के नाम को देखते हैं तो बरअब्बा एक नाम नहीं है, बरअब्बा एक टाइटल है। और यह बरअब्बा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बार अब्बा। बार का मतलब होता है पुत्र और अब्बा का मतलब होता है पिता। तो इसलिए बरअब्बा के नाम का अर्थ हुआ पिता का पुत्र। यहाँ पर आपने पहली समानता देखी। दूसरी समानता नामों की है, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, सेम है। जिस प्रकार मसीह का नाम यीशु है, ठीक वैसे ही बरअब्बा का नाम भी यीशु है। ये आपको आश्चर्य कर सकता है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बरअब्बा का पूरा नाम है यीशु बरअब्बा। यदि आप ग्रीक बाइबल में बरअब्बा का पूरा नाम देखें तो वहां पर बरअब्बा लिखा हुआ है। और एक कमेंट्री में भी ये लिखा गया है कि ग्रीक बाइबल में बरअब्बा का पूर्ण नाम यीशु बरअब्बा है। लेकिन बाद में अनुवाद करते समय विद्वानों ने बरअब्बा के नाम के आगे से यीशु नाम हटा दिया, ताकि मसीह के नाम की निंदा ना हो सके। इसलिए जब आप ग्रीक बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर इस नाम को देख सकते हैं। और बरअब्बा के नाम के आगे वो नाम ग्रीक में लिखा हुआ है ईसुस, और ईसुस का अर्थ होता है यीशु। ये मनुष्य के उद्धार का सबसे बड़ा समय था। दोनों व्यक्तियों में एक समानता थी। जिस प्रकार यौम किपुर के दिन उन 2 बकरों में एक समानता थी। जब पिलातुस ने दोनों में से एक को छोड़ने की बात कही तो इज़राइलियों ने बरअब्बा को चुना और यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए चुना। इस प्रकार बरअब्बा बच गया, क्योंकि अजाजेल का मतलब होता है वो बकरा जो छोड़ दिया गया या बच निकला। बरअब्बा विश्वासियों को दर्शाता है, क्योंकि जिस प्रकार उस बरअब्बा के ऊपर दंड लागू हो चुका था, हो सकता है उसे मृत्यु होने वाली थी। इसी प्रकार से बाइबल बताती है कि हमारे ऊपर मृत्यु ने राज किया, क्योंकि आदम ने वो पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। लेकिन जब मसीह आया तो उसने वो दंड जो हमारे ऊपर था अपने ऊपर ले लिया और हमारे स्थान पर बलिदान हो गया। ये परमेश्वर के उद्धार का सबसे बड़ा रहस्य था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया।
वो बातें जो पुराने नियम में लिखी हुई हैं, उनमें हम मसीह की छाया और उसके उद्धार की बातों को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शालोम अलैकुम।